आजकल ऐसे कहा जा रहा है कि जब काली माँ को अमावस के दिन नॉन वेज चढ़ाया जा सकता है तो फिर नॉन वेजिटेरियन दुकानें क्यों बंद करें, मीट खाना क्यों बंद करें। कृपया ध्यान दीजिए, एक डॉक्टर कभी कभी किसी पेशेंट को टोटली स्मोकिंग करने से मना कर देता है और कभी कभी किसी पेशेंट को बोलता है कि 4-5 सिगरेट पी जा सकती है। एक चेन स्मोकर को धीरे धीरे सिगरेट कम करनी होती है, इसलिए स्टार्टिंग में उसको बोला जा सकता है कि आप 4-5 सिगरेट पीते रहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर सिगरेट स्मोकिंग को प्रमोट कर रहा है। उसी तरह से वैदिक लिटरेचर में या कहीं कहीं किसी धर्मों में यदि मीट ईटिंग के बारे में लिखा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैदिक लिटरेचर या वो धर्म मीट ईटिंग को प्रमोट करते हैं या ये कहते हैं कि मीट ईटिंग से धर्म प्राप्त होगा या हम हेल्दी हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पर मीट ईटिंग की बात लिखी गई है वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ इसको बताया गया है कि इस दिन खा सकते हैं, इस दिन नहीं खा सकते हैं, इन जानवरों को खा सकते हैं, इन जानवरों को नहीं खा सकते हैं। या वैदिक लिटरेचर में यदि आप मीट ईटिंग करना चाहते हैं तो अमावस के दिन आधी रात को खुद अपने हाथों से कुछ जानवरों को मारा जा सकता है। ध्यान रखिए, खुद अपने हाथों से, ना कि किसी दुकान से लाया जा सकता है। और उस जानवर को मारते समय उसकी आँखों में आँखें डालते हुए हमें ये मंत्र बोलना है, जिसका मतलब है कि इस जन्म में मैं तुम्हें मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मेरी पोजीशन पे हो जाओ और मैं तुम्हारी पोजीशन में आ जाऊँ। और इसी से निकलता है वर्ड मांस, जिसका मतलब है आई बिकम यू एंड यू बिकम मी। तो हमें सरकार के या सुप्रीम सरकार यानी कि भगवान के मूड को यानी कि उनकी इच्छा को समझना है, ना कि उनके लिखे हुए लिटरेचर में, ग्रंथों में कुछ लूप होल निकालना है। ध्यान रखिए, यदि हम सरकार के लॉज में लूप होल निकाल के कोई केस लड़ते हैं तो सरकार उसको अमेंड कर सकती है और हमें पनिश कर सकती है। इसलिए सरकार का या भगवान का मूड समझना आवश्यक है कि वो हमारे से इस विषय में वास्तव में चाहते क्या है। हाँ, ये सत्य है कि कहीं कहीं पर मीट ईटिंग के विषय में लिखा है, जैसे हमने बोला, लेकिन ह्यूमन बॉडी इज नॉट फॉर ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग लाइक एन एनिमल। ह्यूमन बॉडी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है, गॉड रियलाइजेशन के लिए है। इसलिए हमें वास्तविक धर्म को अपनाना पड़ेगा। वास्तविक धर्म वो है जो हमें भगवान के क्लोज में ले जाए। भगवान के क्लोज में आने का मतलब है भगवान की इच्छाओं को समझना। भगवान की क्या इच्छा है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। इस विषय में भगवद गीता के 2 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 9.26 एंड 9.27। 9.27 में कृष्ण कहते हैं, यद करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यानी कि आपको जो भी आप करते हैं, जो भी आप तपस्या करते हैं, जो भी आप ऑफर करते हैं, जो भी आप दान देते हैं, जो भी आप खाते हैं, वो मुझे अर्पित करना चाहिए। बट भगवान को क्या अर्पित किया जा सकता है वो हम सुनते हैं 9.26 में, विच इज़ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। यानी कि जो मुझे प्रेम से पत्र, फल, पुष्प और जल अर्पित करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान की इंटेंशन क्या है ये इससे भी क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। आइए अपने शरीर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। क्या हमारा शरीर वेजिटेरियन जीवों की तरह है या नॉन वेजिटेरियन जीवों की तरह है, इसको देखते हैं। जितने भी नॉन वेजिटेरियन जीव हैं, जंतु हैं, वो अपनी टंग से पर्सपायर करते हैं, और जितने भी वेजिटेरियन जीव हैं वो अपने शरीर के पोर्स से पसीना निकाल के अपनी गर्मी दूर करते हैं। नॉन वेजिटेरियन जीव लिक करके, जीभ से हमने देखा होगा, पानी को पीते हैं, और वेजिटेरियन जीव सक करके पानी पीते हैं। वेजिटेरियन जीवों के सलाइवा में टेलोन करके एक आइटम पाई जाती है जो नॉन वेजिटेरियन में नहीं पाई जाती, और ह्यूमन बॉडी में सलाइवा में टेलोन पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन सबसे लंबी इंटेस्टाइन में से है। लंबी इंटेस्टाइन वेजिटेरियन जीवों में पाई जाती है और छोटी इंटेस्टाइन नॉन वेजिटेरियन में, ताकि खाना खाते ही स्टमक में पहुंच जाए, नहीं तो वो टॉक्सिन क्रिएट करने लगता है। हमारे दांत, नॉन वेजिटेरियन जीवों के दांत नुकीले पैने होते हैं और वेजिटेरियन जीवों के दांत फ्लैट होते हैं। हमारे दांत आप लोग देख सकते हैं कि फ्लैट है। हम जानते हैं कि धर्म के 4 पिलर हैं, पवित्रता, शुद्धि, तप और दया। यदि हम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो हम धर्म के दया के पिलर को तोड़ते हैं। यदि हम जीवों पे दया नहीं कर सकते तो हम भगवान से दया याचना कैसे कर सकते हैं। कई धर्मों में ये बताया गया कि जानवरों में आत्मा नहीं है, इसलिए उनको मारा जा सकता है। क्या आपने कभी एक गाय को अपने बछड़े को चाटते हुए नहीं देखा? क्या कभी आपने एक गाय को अपने बछड़े के लिए जो मर गया है चिल्लाते हुए नहीं देखा, भागते हुए नहीं देखा? तो क्या ऐसा आपने कुत्ते में, बिल्ली में, चिड़िया में नहीं देखा?
कि किस प्रकार अपने बच्चों की रक्षा करती है, क्या वहाँ से हमें ममता नहीं दिखती है? अपनी जीभ के टेस्ट के कारण क्या ऐसा नहीं लगता कि हमने इन सारे इमोशंस पे पर्दा डाल दिया है? क्रिश्चियनिटी में 10th कमांडमेंट में बोला गया दाऊ शैल नॉट किल, जिसको बाद में बदल दिया गया दाऊ शैल नॉट मर्डर, यानी कि आप किसी इंसान को नहीं मार सकते हैं। बट अगर जानवरों के अंदर भी वही इमोशन है जो हमारे अंदर है, उनके अंदर भी वो आत्मा है, तो क्या उनको मारने से वो पेन वेव्स नहीं निकलेंगी? आप कहेंगे हम तो केवल इमोशनल बात कर रहे हैं, लेकिन आइए सुनिए, एक बड़े साइंटिस्ट के बाद इसको सब मानते हैं, वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि जानवरों के मरने से जो पेन वेव्स निकलती हैं, वो वेव्स अर्थक्वेक का बहुत बड़ा कारण बनती है। इसको आप खुद ही जाके चेक कर सकते हैं। अब अगर इस पर कोई कहे कि एक मूली और गाजर में भी तो आत्मा है, अगर आप उसको खा लेते हो तो क्या वो जीव हत्या नहीं है? तो इस पे हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि यदि एक घर में आग लग जाए और उस घर के फ्रिज में बहुत सारी मूली और बहुत सारे गाजर पड़े हैं और एक बच्चा फंस गया है, तो आप बहुत सारे मूली और गाजर को बचाएंगे या एक बच्चे को बचाएंगे? मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। तो हम जानते हैं कि जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे का जीवन बनता है। जरूरी बात समझने की यह है कि कौन सा जीव किस जीव को खा सकता है और किसको नहीं। ये लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ गॉड हमें जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि मूली और गाजर में भी प्राण हैं, लेकिन ये मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई सामान किसी से लिया जाए और उसका मूल्य ना दिया जाए, उससे पूछा ना जाए, उसको ऑफर ना किया जाए, तो पाप माना जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं 3.13 में कि यज्ञ शिष्टा सनो संतो मुच्चन्ते सर्व किल्बिषा भुंक्ते ते त्वघम पापम ये पच्चन्ति आत्म कारणात्। यानी कि जो भगवान को ऑफर करके नहीं खाता है, अपने लिए बनाता है और अपने लिए खाता है, वो पाप खाता है। इसलिए हम सैंक्शनड वेजिटेरियन फूड को भगवान को अर्पित करके उसको सैंक्टिफाइड बना लेते हैं। और ये सैंक्टिफाइड फूड जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है और हमारे मन को स्वस्थ करता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जब इस प्रकार का सैंक्टिफाइड प्रसाद हमारे अंदर जाता है तो प्योर ब्रेन टिश्यूज डेवलप करता है, जो कि इंसान के अंदर इतनी बुद्धि प्रदान करता है कि वो स्पिरिचुअलिटी के डीप सब्जेक्ट्स को समझ पाए। और इस प्रकार का सैंक्टिफाइड फूड यानी कि प्रसाद खाकर हमारा पूरा समाज इंटेलिजेंट नहीं बल्कि वाइज बन सकता है। सो देयरफॉर इट इज नॉट अबाउट बीइंग वेजिटेरियन और बीइंग नॉन वेजिटेरियन, इट इज अबाउट बीइंग कृष्णाटेरियन। हरे कृष्णा।